तो स्वागत है आप सबका एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। बेसिकली ये ब्लॉग का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए हो कि ब्लॉग किस बारे में। तो इसके पहले वाले ब्लॉग जो BMW G310R के ऊपर मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का यूज़ किया था। तो वो कमाल था इस GoPro Hero 5 का। ये बॉक्स दिखने में नया है बट ये सेकेंड हैंड है। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि मेरे पास एक एक्शन कैमरा है जो कि चाइना का है। तो ये कुछ दिनों पहले ये एक्शन कैमरा डेड हो गया था। जैसे मैं पावर ऑन करता था इसके आगे वो बढ़ता नहीं है, बस अभी बैटरी डाउन है, वरना सिर्फ सेंको लिखा हुआ आता था। तो एनी जैसे मैंने अपने मेन कैमरा सेटअप को अपग्रेड किया तो वैसा सोचा कि ना मैं अपने एक्शन कैमरा को भी अपग्रेड करूँ। और टॉप नॉच क्वालिटी एक्शन कैमरा में तो सिर्फ GoPro ही देता है। और ये बात ये है कि मुझे न्यू GoPro में एक्सपेंस नहीं करना था, बिकॉज इनिशियल स्टेज ऑफ यूट्यूब में इतना एक्सपेंस मेरे को पर्सनली बहुत नहीं लगा। लेकिन कभी भी एनी अपग्रेड तो करना है, अच्छी आपको क्वालिटी देना है और अच्छे अच्छे मोटर व्लॉग्स भी लाना है। तो इसके लिए मैं चूज़ किया कि कोई सेकेंड हैंड और अच्छी क्वालिटी में GoPro मुझे मिले। तो मुझे GoPro Hero 5 और Hero 7 के इसमें था। अगर अच्छे बजट में मिलता था तो Hero 7 भी ले लेता था। बट अब जो मुझे मिला है OLX के थ्रू Hero 5, काफ़ी अच्छी डील मिली और कैमरा की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो के टाइटल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको अपना GoPro बता देता हूँ। तो ये रहा मेरे GoPro का बॉक्स, एकदम नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में है। और बॉक्स को अनजिप करते ही खुल जाता है ये Amazon Basics का बॉक्स, जिसके अंदर मुझे GoPro की कुछ माउंटिंग, ये GoPro का केस, ये GoPro की बैटरी और ये चार्जिंग सी टाइप चार्जिंग केबल जो ओरिजिनल GoPro का ही है, एज यू कैन सी। तो बात करते हैं अब डायरेक्ट GoPro के बारे में। तो सेकेंड हैंड GoPro खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो इससे मैंने भी रखा हो। पहला तो है इसकी बॉडी कंडीशन। GoPro की बॉडी कंडीशन आपको ये एग्जामिन करना होता है कि कहाँ पे क्रैक, डेंट या कुछ है कि नहीं। और मेन इसकी जो फ्रंट LCD है, इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। देन लेंस की कंडीशन, लेंस पे क्रैक वो सब नहीं होना चाहिए। और रेयर LCD की कंडीशन। पहले GoPro को ऑन करके बताता हूँ। तो ये रहा बटन, ये GoPro इज़ ऑन। तो आपको ये पता करना होता है कि जो इसका LCD है उसके अंदर कहाँ पे भी डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। सेम गोज़ टू फ्रंट LCD के अंदर। अगर ये तो हो गया फर्स्ट चेकलिस्ट। सेकंड होता है इसका जो वाटर प्रूफिंग की प्रॉपर्टी है वो है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? आपका जो ये ओपनर होता है, इसके अंदर जो सीलिंग रबर होता है वो अच्छी तरह से सील करना चाहिए। और जैसे कि मेरे केस में इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये रेयरली यूज़ हुआ है। और सेम गोज़ टू इसके बैटरी के स्लॉट का केसिंग, तो आप देख सकते हो अंदर से भी काफ़ी क्लीन है। तो ये मैंने एक एग्जामिन किया। और सेकंड जो मैंने एग्जामिन किया इसका पूरा ओवरऑल फंक्शन। मैं बोलूँगा कि आपके जो प्रीवियस ओनर है उसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करो, हाफ एन आवर लो, 1 आवर लो, लेकिन प्रॉपरली एग्जामिन करो। अगर वो इतना टाइम दे रहा नहीं आपको तो समझ लो कहाँ पे गड़बड़ है। इसको बाहर से एग्जामिन करने के बाद है कि नेक्स्ट काम आपको करना पड़ता है इसके फंक्शनिंग का एग्जामिन करना होता है। फर्स्ट तो ये है कि पहले इसका रिकॉर्डिंग सब माइक काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको वो चेक करना होता है। इसके लिए आपको भी सैम्पल फुटेज शूट करना होगा। तो इसके माइक यहाँ पे, इसके पास 3 माइक है, एक यहाँ पे और एक बॉटन के अंदर। तो ये 3 माइक प्रॉपरली आवाज़ को कैप्चर कर रहा है कि वो चेक करो, कि मैंने भी ऐसे चेक किया। अगर ये सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो ना आपका GoPro रेडी टू यूज़ है, आपको बेफिक्र है कि इसको यूज़ करना चाहिए। और एक है कि इसके जितने भी फ़ोटो मोड है, टाइम लैप्स मोड है, बर्स्ट मोड है, उसको भी एक एक करके एक्सपीरियंस करो कि ये प्रॉपरली काम करते हैं कि नहीं। ओके, देन इसका फील्ड ऑफ व्यू भी चेक कर लो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इसे नैरो फील्ड ऑफ व्यू पे नैरो हो रहा है कि नहीं, लीनियर, मीडियम, वाइड और सुपर वाइड पे वाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये सब होता है तो आपका GoPro इज़ गुड टू यूज़। और एक चीज़, एक्शन कैमरा लेने का फ़ायदा मेरा ये हुआ कि इसको मैं मोटर ब्लॉगिंग के अलावा एक्सट्रीम स्पोर्ट, जैसे मैं ट्रैकिंग पे जाऊंगा तो उसको उधर भी यूज़ कर सकता हूँ, पब्लिकली भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि ये ब्लॉग करने के लिए इतना कॉम्पैक्ट है कि हार्डली कोई भी नोटिस करे कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। और जबकि मैं इससे ब्लॉग करूँगा तो ऐसा था कि मैं कुछ लोगों का जल्दी ध्यान आता है कि मैं कुछ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा एक एम्बेरस मोमेंट होता है क्योंकि सब लोग देखते हैं। तो बस दो कैमरा गियर अपग्रेड हो गए, दोनों की क्वालिटी। नाइट में कैनन की क्वालिटी काफ़ी बेटर है, GoPro की तो पुअर क्वालिटी नाइट में, बट डे लाइट में GoPro जस्टिफाई करता है हर चीज़ को।